जय हिंद साथियों, और आज हम देखेंगे लेस्ट के कुछ स्पेशल उपयोग। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू विल हैव टू स्पीक इट। देखो, वीडियो देखकर अंग्रेजी नहीं आएगी, वीडियो के साथ बोलने से अंग्रेजी आएगी, है ना। तो सीखना चाहते हो, बोलना शुरू करो, वीडियो को रोको बीच बीच में और वही सेंटेंस दोहराओ, बार बार बोलो, उसके जैसे बोलने की कोशिश करो। अब होगा क्या, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो प्रॉब्लम के लिए मैंने नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉल मी। सिंपल है एकदम, है ना। एक कंपेनियन ढूंढो, एक साथी ढूंढो जिसके साथ आप बात कर सको। और अभी तक ये बुक नहीं मंगवाई है, ये बुक मंगवा लो, बहुत आसानी से घर बैठे अंग्रेजी हम सीख सकते हैं। चलिए देखें, ये देखेंगे आज हम। कहीं ऐसा ना हो कि वो सो रहा हो, कहीं ऐसा ना हो वो यहाँ आ जाए, कहीं वो खाना खा चुका हो, मतलब ऐसी कंडीशन है कि जो सामान्य स्ट्रक्चर से नहीं आती है। ठीक है, चलिए देखते हैं, वन बाय वन देखेंगे। उदाहरण को क्या करना है, आपको बार बार बोलना है, नए सेंटेंस बनाने की कोशिश करना है, प्रॉब्लम आए तो संपर्क करना है। लेस्ट के साथ सब्जेक्ट आएगा, शुड आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखिए, लेस्ट का उपयोग कब करना है, जब कोई स्पेशल कंडीशन बने, वरना तो लेस्ट का मीनिंग अदरवाइज होता है। अब हमारे पास वर्डिंग क्या है, एक तो लेस्ट हो गया, देखिए एक होता है हमारे पास ईस्ट। ईस्ट में यदि एल लगा दे तो बन जाएगा लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम। और एक होता है लास्ट, एक होता है लिस्ट। तो ये लिस्ट है, ये लास्ट है, ये लीस्ट, और ये लेस्ट। तो ध्यान रखिएगा, प्रोनाउंसिएट क्या करना है, और दूसरा वर्ड क्या है, लेस्ट। अब लेस्ट के साथ एक और कंडीशन क्या जुड़ी हुई है कि हमेशा शुड का उपयोग ही करना है, शुड आएगा ही आएगा उसके साथ वाले सेंटेंस में। तो क्या करना है कि लेस्ट के साथ में शुड का उपयोग करना है। लेस्ट का शुड का मीनिंग वहां चाहिए नहीं आने वाला है ना, क्योंकि मॉडल में हमने देखा है 35 नंबर पे शुड का उपयोग हमने देखा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ। तो ये कहीं ऐसा ना हो, इसके लिए तो सिर्फ लेस्ट यूज करना है। और तुम भूल जाओ, यू शुड फॉरगेट, वही सिंपल स्ट्रक्चर है। लेस्ट यू शुड फॉरगेट, ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ, लेस्ट यू शुड फॉरगेट। कहीं ऐसा ना हो वो चली जाए, लेस्ट शी शुड गो, लेस्ट शी शुड गो। अब ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन है क्या, बार बार प्रैक्टिस करने से फिर आपको क्लियर हो जाएगा, बार बार दोहराना है, लेस्ट शी शुड गो। कहीं ऐसा ना हो कि वह यहां आ जाए, लेस्ट ही शुड कम हियर, लेस्ट ही और शी शुड कम हियर। कहीं ऐसा ना हो कि वह खाना खा ले, लेस्ट ही शुड ईट फूड, लेस्ट ही शुड ईट फूड। कहीं ऐसा ना हो कि राजू फेल हो जाए, लेस्ट राजू शुड फेल, लेस्ट राजू शुड फेल। कहीं ऐसा ना हो कि वह सो रहा हो। अब देखिए, कंटिन्यू हो गया तो हमने स्ट्रक्चर में बदलाव कर लिया, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म के रूप में बी ले लिया और फिर आईएनजी फॉर्म डाल दी, सिंपल है। तो रहा हो आ गया। कहीं ऐसा ना हो कि वह सो रहा हो, लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग, लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। उदाहरण से ही कंफर्म होगा। ऐसा ना हो कि माँ खाना बना रही हो, मतलब डाउट करते हैं नहीं हम, कि जैसे हम सोच रहे हैं कि बाहर खाना खा लेते हैं, पता चला कि यार ऐसा तो नहीं है कि मम्मी खाना बना रही हो। तो लेस्ट मॉम शुड बी कुकिंग फूड, लेस्ट मॉम शुड बी कुकिंग फूड। ऐसा ना हो राजू घर आ रहा हो, जैसे हम उसके घर जा रहे हैं, फोन लग नहीं रहा है, वो पता चला राजू अपने घर आ रहा है, अपन उसके घर जा रहे हैं। तो लेस्ट राजू शुड कमिंग होम, लेस्ट राजू शुड बी कमिंग होम, लेस्ट राजू शुड बी कमिंग होम। ऐसा ना हो वह रो रहा हो, लेस्ट ही शुड बी क्राइंग, लेस्ट ही शुड बी क्राइंग। ऐसा ना हो वह फोन कर रहा हो, वो फोन लग नहीं रहा हो, तो लेस्ट ही शुड बी कॉलिंग, लेस्ट ही शुड बी कॉलिंग। कहीं वह सुबह से टीवी ना देख रहा हो, सुबह से मतलब टाइम आ गया, परफेक्ट कंटिन्यू आ गया, तो 26, 27, 28 जो स्ट्रक्चर हमने देखा है उसका हमने समावेश किया। लेस्ट सब्जेक्ट शुड, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है वो है वो रख दी, फिर थर्ड फॉर्म के रूप में परफेक्शन के लिए बीन रख दिया और फिर आईएनजी फॉर्म लिख दी, सिंपल है। तो लेस्ट ही शुड हैव बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, लेस्ट ही शुड हैव बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। कहीं वह 1 घंटे से खड़ी ना हो, लेस्ट शी शुड हैव बीन स्टैंडिंग फॉर 1 hour, लेस्ट शी शुड हैव बीन स्टैंडिंग फॉर 1 hour। कहीं ऐसा ना हो कि मीना 3 घंटे से सो रही हो, लेस्ट मीना शुड हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, लेस्ट मीना शुड हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours।
कहीं वह वहां पहुंच न गया हो। अभी एक और आ गया परफेक्शन, देखिए हैव और थर्ड फॉर्म, मतलब परफेक्ट है। कहीं वह वहां पहुंच ना गया हो, ऐसा नहीं हो गया वो पहुंच गया हो वहां पहले से ही। लेस्ट ही शुड हैव रीच्ड देयर, लेस्ट ही शुड हैव रीच्ड देयर। कहीं मीना नहीं सब, कहीं मीना ने सब कुछ बता न दिया हो, ये नहीं आएगा, नहीं, कहीं मीना ने आएगा, है ना, कहीं मीना ने सब कुछ बता न दिया हो। लेस्ट मीना शुड हैव टोल्ड एवरीथिंग, लेस्ट मीना शुड हैव टोल्ड एवरीथिंग। कहीं ऐसा ना हो वह सो गया हो, लेस्ट ही शुड हैव स्लेप्ट, लेस्ट ही शुड हैव स्लेप्ट। कहीं ऐसा ना हो वह आ चुकी हो, लेस्ट शी शुड हैव कम, लेस्ट शी शुड हैव कम। जैसा हम उसको वहां वहां पता, हम सोच रहे हैं वो वहां होगी और पता चला वो यहाँ आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में इस तरह के सेंटेंस आएंगे। चलिए, ये स्ट्रक्चर पूरा हुआ। यह बुक अभी तक नहीं मंगवाई, मंगवा लीजिए, बहुत आसान है घर बैठे अंग्रेजी सीखना। वीडियो ठीक लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दोस्त भी सीखें, आप भी सीखें, साथ में बात करना हमको 2025 में इस प्रॉब्लम को समाप्त करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।